अंग्रेजी सरकार के खिलाफ संघर्ष यानी 58 का विद्रोह हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग जाना किस तरह से 1857 का विद्रोह क्यों हुआ और क्यों उसकी जरूरत पड़ी कि वो विद्रोह होगा। इसमें हम लोग पढ़ते थे कि किस तरह राजा से जब राज्य छीन लिए गए अंग्रेजों के द्वारा, तो उसके जो सैनिक थे वो सारे के सारे बेकार हो गए और उन्होंने उसके बदले में अंग्रेजों के यहाँ ही नौकरी कर ली सैनिकों के लिए और सैनिकों के पद पर। हालांकि अंग्रेजी सरकार में भारतीय सैनिकों को उच्च पद नहीं दिए जाते थे, हमेशा नीचे पद दिया जाता था। उच्च पदों पर हमेशा अंग्रेज के अधिकारी मौजूद होते थे और कई तरह की ऐसी चीजें थी जो भारतीय सैनिकों को वो झेलनी पड़ती थी। जैसे अगर किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हुआ तो उसमें भारतीय सैनिकों को ही भेजा था लड़ने के लिए, मरने के लिए। उस समय समुद्र पार जाना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन जब भी युद्ध होता था तो समुद्र पार करके भारतीय सैनिकों को भेजा जाता था। तो जिस तरह से राज्य हमारे यहाँ जब राज्य संस्था थी, जब राजा हमारे यहाँ आते थे, तो उस समय राज्य में भी जो भी सिपाही थे वो किसान परिवार से आते थे। किसान परिवार से आकर ही वो सिपाही की नौकरी करते थे राजा के यहाँ। और वही स्थिति अंग्रेजों के साथ भी थी। जब अंग्रेज भी आए तो जो भी सैनिक थे वो किसान परिवार से ही आते थे। और जिस तरह से अंग्रेजों ने किसानों का शोषण करना शुरू किया, किसानों के लिए लगान और कर्ज की जिस तरह व्यवस्था की गई, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, कई तरह की व्यवस्थाओं का उन्होंने गठन किया, कई तरह की कानूनों को बनाए और अंग्रेजों ने और आपको किसानों का शोषण करना उसने शुरू किया। तो इसका कहीं ना कहीं असर उनके जो घर के लोग सिपाही में थे उन पर भी होने लगा था। 1856 में जो एक लॉर्ड थे, अंग्रेज अधिकारी गवर्नर थे, लॉर्ड डलहौजी, उसने अपने पत्र में लिखा था कि जिस तरह से भारत के किसान परिवार से सारे लोग हमारे यहाँ सैनिकों के पद पे हैं, अगर किसानों के साथ ये व्यवहार किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हम सैनिकों पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। सैनिक अपने परिवार के लिए हमदर्द बन जाएंगे और हम पर खतरा आ सकता है। तो कहीं ना कहीं इस बात की ये मानते थे अंग्रेज की ये किसानों पर ज्यादा शोषण करना ठीक नहीं है। हालांकि ये हुआ था, कैसे हुआ 1857 का तत्कालिक कारण क्या था? उस समय एक नई समस्या आ गई भारतीय सैनिकों के सामने, इनफील्ड राइफल्स। वो अंग्रेज अपने यहाँ से उसका उत्पादन करके, आविष्कार करके इनफील्ड राइफल भारत में लाए थे अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए। इनफील्ड राइफल से उनकी सैन्य शक्ति और मजबूत हो जाती, उनकी सैनिकों की क्षमता और बढ़ जाती। तो एक समस्या थी। समस्या ये थी कि उस इनफील्ड राइफल के जो कारतूस होते थे उस पर कागज का एक मोटा सा खोल चढ़ा होता था। कागज का इनफील्ड राइफल्स के ऊपर एक मोटा सा खोल चढ़ा होता था और इस खोल को बनाने में गाय, सुअर और अन्य जानवरों के चमड़े का उपयोग किया जाता था, यानी उसकी चर्बी का उपयोग किया जाता था। कारतूस को भरने से पहले उसके खोल को दांतों से हटाना पड़ता था, उसको दांतों से खींचना पड़ता था, तब उसको कारतूस को इनफील्ड राइफल्स में भरा जाता था। तो भारत के जो सैनिक थे अंग्रेज में, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे। तो हिंदुओं और मुसलमानों को ये लगता था कि ये हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए आया है। हालांकि ऐसी बात अंग्रेज नहीं जानते थे, वो तो उसको खोल बनाने के लिए उस चीज का उपयोग करते थे। लेकिन यहाँ पर जब वो दांत से खींचने की बात आती थी तो भारतीय सैनिकों को लगता था कि इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मुस्लिम के लिए, हमारे मुस्लिमों के धर्म के लिए सुअर का मांस खाना वर्जित है, हिंदू धर्म के लिए गाय का मांस खाना वर्जित है। तो इस स्थिति में इनको ये लगता था कि हमारे साथ कहीं ना कहीं धोखा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं हमारे साथ ये गलती की जा रही है। हालांकि इनफील्ड जो राइफल्स थी, अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया था और वो ये नहीं जानते थे कि इस तरह की घटना आएगी। और ठीक उसी समय आपको 1857 में बैरकपुर छावनी जो था आपको मेरठ के आसपास, उसमें एक युवा सिपाही थे मंगल पांडे। उन्होंने नए कारतूस का जो था इनफील्ड राइफल्स को, उसको दांत से निकालने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। दबाव डालने पर उसने अपने
अफसर पर भी हमला कर दिया। यानी जब अंग्रेज अधिकारी के द्वारा, अंग्रेज अफसर के द्वारा दबाव डाला गया तो मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसर पर ही हमला कर दिया। हालांकि उसे गिरफ्तार करके तुरंत फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरठ छावनी के 90 सैनिकों ने भी ऐसा किया और देखते ही देखते जहां जहां सैनिक छावनी थी उसमें विद्रोह होता चला गया और ये विद्रोह बड़ा सा रूप लेके चला गया। अब विद्रोह जो था एक कारतूस के लिए शुरू हुआ था, लेकिन ये विद्रोह अब कहीं न कहीं आत्मसम्मान और भारत की रक्षा के लिए वो खड़ा हुआ और जो भी किसानों की जो व्यवस्था की गई थी, जो शोषण किया गया था, उसके खिलाफ ये आपको शुरू हो गया। 10 मई 1857 को उन्होंने पूरी छावनी में विद्रोह कर दिया। उन्होंने कई अपने साथियों को सैनिकों ने छुड़ा लिया जो बंद थे और कई अपने अफसरों की हत्या कर दी गई। शस्त्रागार लूट लिए गए, जो शस्त्र रखे जाते थे, जहां बंदूकें रखी जाती थी, वो लूट लिए गए और धीरे धीरे देखते देखते पूरे शहर में अराजकता की स्थिति फैल गई, विद्रोह की स्थिति फैल गई। तब अंग्रेजों के नियंत्रण से ये दिल्ली शहर में चला गया, यानी अब मेरठ से दिल्ली शहर में विद्रोह आने लगा और देखते ही देखते पूरे भारत में फैल गया। इन विद्रोहियों सिपाहियों ने मुगल बादशाह को भी अपना नेता घोषित कर उसको भी अंग्रेजी सरकार के लिए विद्रोह और संघर्ष करने का निर्णय किया और जो थे बादशाह, मुगल बादशाह, उन्होंने ऐसा किया भी। वो सिपाहियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह भी किया और देखते ही देखते ये विद्रोह पूरे भारत में जहां जहां भी सैनिक छावनी थे वहां पर फैल गए। यही था 1857 का विद्रोह, जो मंगल पांडे के द्वारा कारतूस दांतों से खींचने से मना करने के लिए किया गया था। 1857 में, मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी जो आपको मेरठ के पास है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम और सारे विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिए कि आप लोगों को पढ़ेगा जिससे कि आपको अधिक समझ सकें। अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।